वेलकम टू नमक यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे बुक जो है वो रिसेंट लॉन्च अभी हुआ है रैंकर्स ब्लूप्रिंट, उसमें से होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थिंक बुक फॉर आइडियाज़ के होंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट्स के हैं, तो स्टार्टिंग में मैं कुछ क्लास नोट्स के क्वेश्चंस करूँगा। तो ऐसे हम लोग को जो है अपने कोर्स में बच्चे को ट्रेन करते हैं, जिसमें बहुत ही प्रोग्रेसिव लोडिंग प्रॉब्लम्स का दिया जाता है और हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करते हैं, अनलाइक कोचिंग मटेरियल्स जिसमें आपको हजारों हजार प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो वी बिलीव अगर आप क्वेश्चंस को सही तरीके से प्रॉपर फील के साथ करते हो और चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो है वो धीरे 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 आप आगे बढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छे से अपने जे प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड दीज टू बुक्स टुगेदर विद पीवाईक्यूज इन वन स्टॉप सॉल्यूशंस, आपको 120 आउट ऑफ 120 अगर ये एडवांस में चाहिए, किसी को फुल मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ 2 बुक है मार्केट में अवेलेबल उस लेवल का। बाद बाकी कोई भी बुक विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेलिंग इसके आसपास भी नहीं है। बिगिनर्स लेवल के लिए सिंगेज हो, अरिहंत हो, ब्लैक बुक हो, तो वो बिगिनर्स के लिए सही है, जो बच्चे ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उस बुक्स में बहुत सारे फीलर्स क्वेश्चन है। फीलर्स मीन्स बीच बीच में बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे बुक में ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको चैलेंज करेंगे। डेफिनेटली स्टार्टिंग में आप वो बुक्स कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए और अच्छे से अगर जेईई एडवांस का जो एक्चुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, उसके लैंग्वेज है, डोमेन को डोमेन रेस्ट्रिक्शंस है, रिलीवेंसी है, उसको फील करना है, तो आप बुक परचेज कर सकते हो। और कोई फर्दर क्वारीज के लिए आप जो है रैंकर्स ब्लूप्रिंट अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जल्द ही आने वाला है 10-15 दिन में। जिनको अर्जेंसी है तो आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। रैंकर्स ब्लूप्रिंट फुल्ली सॉल्व है। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है 0 से 3 to 8 डिफाइंड है, तो दिस इज डोमेन, दिस इज को डोमेन। अपन के पास पूछा जा रहा है रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब बहुत बच्चे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये भी पॉजिटिव, बट 1 माइनस ए बी जो है वो अगर नेगेटिव होगा तो पाई प्लस समथिंग आंसर आ जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। तो उस मेथड से भी बेटर है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा चैनलाइज कर सकता हूँ। तो आइडिया जो है समथिंग माइनस समथिंग बाई 1 प्लस समथिंग समथिंग में अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रख दूं, तो आई कैन राइट इट इज tan इनवर्स ऑफ S1 माइनस tan इनवर्स ऑफ S2। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल आईटीएफ प्रॉब्लम tan इनवर्स के बाद। तो अब यहाँ पे लाइन ऑफ अटैक जो होगा 3√3 को 1 करने की कोशिश जारी रहेगी। तो मैं इस एक्सप्रेशन को tan इनवर्स 3√2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x/3 माइनस 3 कैंसिल x/√3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3√2। अब उसको हम लिख सकते हैं x/3 इंटू x/√3। अब देखो कितने चालाकी से फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम लोगों ने स्मार्टली इसको वेरिएट किया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया tan इनवर्स x/3 माइनस tan इनवर्स x/√3, और ये अपन के पास आ गया tan इनवर्स x/3। चूंकि ये फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन था तो जस्ट मैं आपको मैनिपुलेशन सिखा रहा था। अब x जो है अपन के पास वो डांस कर रहा है डोमेन में 0 से 3, तो ये क्वांटिटी जो होगा वो डांस करेगा 0 से 1। अब अगर tan इनवर्स की बात कर लें तो tan इनवर्स जो है वो -π/2 से, मतलब रियल टू रियल टेन थीटा tan इनवर्स का ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं इनपुट 0 से 1 के बीच में ले लूँ, अगर 0 से 1 के बीच में ले लूँ, तो आउटपुट जो मेरा लाई करेगा वो 0 से π/4 के बीच में होगा। तो इसका रेंज जो आ गया आपने या 0 से π/4। तो दिस वाज ए नाइस स्टार्टर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन के लेवल को धीरे 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 बढ़ाते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर अगर मैं चलता हूँ तो दैट विल बी वेरी फैसिनेटिंग क्वेश्चन। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलूँ तो लेट्स गिव यू साइन इनवर्स x4 प्लस 1, इनफैक्ट सॉरी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स है आप उनके पास 2 का पावर x प्लस 1 बाई 3 का पावर x प्लस 2, ठीक है, प्लस अपन के पास जो है साइन इनवर्स x/20, ठीक है, x4/20 ऐसा लिखा गया है, इक्वल टू 1/26। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। अब ये सवाल जो है वो खुद में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक बच्चा क्या करेगा, साइन इनवर्स को यूजुअल कोचिंग स्टाइल में आप tan इनवर्स में चेंज कीजिएगा, इसको भी tan इनवर्स में फिर सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो और कमेंट में बताओ कौन बच्चा सेकंड क्वेश्चन को देखते ही देरी सॉल्व कर पाया, तो साइन इनवर्स जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का अगर मैं ग्राफ दूँ आपको तो 0 पे 0 होगा, और अपन के पास
1 पे पाई/2 जा रहा है, -1 पे -/2। आप देख सकते हो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। टेन इनवर्स कुछ भी जो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अभी हमने जस्ट टेन इनवर्स की ग्राफ बना रखी है और अपन के पास साइन इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये तीनों का तीनों फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका डोमेन जो होगा सिंस एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास -1 से 1 तक के बीच में लाई करना चाहिए, तो एक्स अपन के पास -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं फंक्शन की ग्राफ देखूँ तो क्लियरली एक्स इक्वल टू 0 पे जो है मेरे पास टेन इनवर्स का कुछ वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये फंक्शन जो होगा मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो अगर मैं -1 से 1 की बात करूँ तो फंक्शन मेरा जैसा भी होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो 1/26 एग्जैक्टली एक जगह पे अपन के पास कट करेगा। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली 1 हो गया। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं देखना था। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पे जो है वो क्वेश्चन को बता रहा है। तो अगर इस टाइप के बहुत ही आप साइन इनवर्स टेन इनवर्स में वाले क्वेश्चंस देखते हो तो एक बार आप दिमाग लगा सकते हो नेचर ऑफ फंक्शन के लिए। चलो मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और ये भी अपने में एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। और ये जो सवाल है ये बोल रहा है मेरे पास, अगर मैं मान लो सपोज 2θ इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 3θ/1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस अपन यहाँ पे ले रहे हैं टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअली क्वेश्चन है, अगर मान लो सपोज एस इज द सेट ऑफ ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस होल्ड्स, सो यू हैव टू फाइंड सिग्मा ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली अपन का वैल्यू जो है वो थीटा है, इनवर्स थीटा था, ठीक है। वी हैव टू फाइंड सिग्मा ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू। अब इस टाइप के प्रॉब्लम जो है जेई एडवांस में आ गए हैं, लेकिन वो जेई एडवांस से एक लेवल का ऊपर क्वेश्चन है ये इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जेई जेई में कॉट इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग आया था, तो आप कॉट को 10 के कन्वर्स में मॉड को 2 केस लेके आप सॉल्व कर सकते थे आसानी से, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। ऑफ कोर्स जब आप साइन इनवर्स साइन एक्स लिखते हो, साइन थीटा लिखते हो, तो क्लियरली आपको इस डोमेन में जो होगा ये वैलिड होगा, नेक्स्ट डोमेन में फिर वापस से ये पीरियडिक होने लगेगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियडिसिटी जो होगा वो अपन के पास 2 पाई होगा। तो सबसे पहले आप 2 पाई तक ग्राफ बना सकते हो, 2 पाई तक अपन के पास साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसा होगा और फिर इसको कॉपी पेस्ट करते चलिए। अब इस क्वेश्चन में फिर बहुत सारे बच्चे को जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, और ये जो है अपने बुक थिन बुक विद फट आइडियाज़ में भी अवेलेबल है और कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स रैंकर्स ब्लूप्रिंट में भी हम लोगों ने रखा है जिसको सॉल्व किया हुआ है। ये सच दैट है सम ऑफ ऑल एलिमेंट चाहिए। तो अब बच्चों ने इसका सॉल्यूशन किया, फिर उसको सॉल्व करके बहुत देर के बाद 10 वन लेके क्वाड्रेटिक सेटअप करके बाय क्वाड्रेटिक सेटअप करके सम ऑफ ऑल रूट्स बनाया और फिर आंसर लाया। अब ब्यूटी क्या है इस क्वेश्चन का, तुम ध्यान से देखो, अगर थीटा इक्वल टू अल्फा, इफ थीटा इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करा इस इक्वेशन को, तो माई क्लेम इज थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर किस जगह पे मैं थीटा माइनस अल्फा ले लूँ तो इट -2 अल्फा हो जाएगा, साइन इनवर्स -12 जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन हो गया, तो -3 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर रहेगा। फिर अब देखो ये भी ऑड फंक्शन है थीटा बाई 1, तो टेन इनवर्स खुद ऑड फंक्शन है, तो फिर ये माइनस बाहर फेंक देगा, टेन इनवर्स अल्फा बाई 1 माइनस। कहने का मतलब है अगर जब जब मेरा अल्फा सॉल्यूशन होगा तब तब माइनस अल्फा भी सॉल्यूशन होगा। अब अगर मैं जीरो की बात कर लूँ तो थीटा इक्वल टू जीरो तो डेफिनेटली एक सॉल्यूशन है, राइट। तो ये तो पक्का हो गया, अगर मान लो इसका सॉल्यूशन एक जीरो तो पक्का है, अगर अल्फा सॉल्यूशन होगा तो माइनस अल्फा होगा, बीटा सॉल्यूशन है तो माइनस बीटा है। तो इंडायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सम ऑफ ऑल वैल्यूज में ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो तो जीरो ही होने वाला है। तो आंसर इसका जीरो होगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम में से अगर जेईई एडवांस ने पूछा तो उस प्रॉब्लम में इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप कैसे गारंटी दे रहे हैं जो अपार्ट फ्रॉम जीरो कोई इसका सॉल्यूशन होगा ही? अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जीरो ही सॉल्यूशन है, तो आंसर स्टेज एट जीरो। मतलब सवाल था इसमें आपको कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना था, इवन और ऑड फंक्शंस के प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया। तो एक्चुअली हमारा जो टेस्ट सीरीज होता है या फिर जो भी हमने बुक्स होते हैं वो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम से आपको हम एक आइडियाज को सिखाते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही सिक्वेंशियल तरीके से हम लोग सिखाते हैं, एंड वही यूएसपी है हमारे बुक्स का। तो ऑल सीरीज जो हमारा बुक आएगा बाय कुणाल ठाकुर सर, उसमें ईच एंड एवरी बुक जो होगा वो अपने में यूनिक होगा। और थिन बुक विद फैट आइडियाज इंटरसेक्शन रैंकर्स ब्लूप्रिंट जो है वो 5 है। थिन बुक विद फैट आइडियाज, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ये सेम किताब है, भाई सेम क्यों होगा,
बाय रैंकर्स ब्लूप्रिंट जो है, रैंकर्स ब्लूप्रिंट, इसमें ऑलमोस्ट आपको कोई क्वेश्चन कॉमन नहीं दिखेंगे, एक दो कॉमन दिखेंगे भी तो उसका भी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। ठीक है, वो भी बहुत यूजफुल क्वेश्चन अगर थिन बुक को फायदा दिया होगा। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो डिफरेंस है जो थिन बुक सॉल्व नहीं किताब है, रैंकर्स ब्लूप्रिंट फुली सॉल्व है। तो आप इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन मिलेगा जो मार्केट में नहीं है। हमने फंक्शंस इन क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर से किया है। ठीक है, इनफैक्ट आईटीएफ के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर से वहां पर टैकल किया। तो चलो आपको हम वन सच क्वेश्चन जो है अभी यहाँ पे अगर दिखाएं तो बहुत ही मजा आने वाला है। और लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम विथ बुक विद आइडियाज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले अपन जो है एक सिंपल सा प्रॉब्लम, बहुत ही प्रचलित प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम ले लेना चाहूंगा। एंड दिस इज S is the set of all xy belongs to natural number and cross n, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो गया। सो दैट टेन इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस ये आ गया टेन इनवर्स 1 बाय वाई। दिस इज काफ़ी एक्सटेंडेड प्रॉब्लम है जो आपको मिल जाएगा बहुत जगह पे, लेकिन इसी का एक टफ वर्जन जो है हम लोगों ने अपने बुक में दिया हुआ है, थिन बुक प्रेफर्ड आइडिया। आपसे पूछ रहा है जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होगा। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर मैं इसको थीटा लूँ और इसको फाई लूँ तो मैं 10 दोनों साइड ले सकता हूँ। तो क्योंकि ऑलरेडी इसका डोमेन जो है नेचुरल है तो ये 0 से π/2 में जाएगा। ये भी तो थीटा अपन के पास 0 से π/2 के बीच में होगा। फाई जो होगा वो भी अपन के पास 0 से π/2 के बीच में होगा। तो थीटा प्लस फाई जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। और चूंकि एक्यूट है ये तो ऑलरेडी ये थीटा प्लस फाइव जो है वो 0 से π/2 के बीच में ही है, तो ये डोमेन को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में डायरेक्टली मैं 10 कर लूंगा और कोई भी एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आएंगे, राइट। रीजन क्योंकि ऑलरेडी ये डोमेन के अंदर है। अब प्रॉब्लम एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्यों आते हैं, अब तुम ध्यान दो, अगर मैं क्वेश्चन को पाई प्लस ये रख दूं फिर भी अगर मैं 10 ऑन बोथ साइड लूं तो 10 ऑफ पाई प्लस थीटा फिर से 1/7 आएगा। तो अब सेकंड स्टेप ऑफ सॉल्यूशन को ये पता ही नहीं है जो फर्स्ट स्टेप में पाई प्लस ये लिखा हुआ है या 2 पाई प्लस ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। दैट्स वाई जब कभी भी आप ब्लाइंड लेते हो तो फीडबैक ले लेते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर अलर्ट हो, क्रेज मेकिंग करते हो तो फीडबैक लेने का काम नहीं। हम यूजुअली बच्चों को क्या बोलते हैं अपने कोर्सेज में, आप ब्लाइंडली ले लो, फीडबैक ले लो, ठीक है ना, उसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके सबसेट में ही आने वाला है, राइट, सुपर सेट में तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो मैं 10 दोनों साइड ले लिया तो अपने पास आया 10a प्लस 10b, तो 1/x प्लस 1/y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/xy, और ये बंदा हो गया 1/7। अब अगर इसको मैं थोड़ा ताम झाम करके लिखूं, एक्स वाई नेचुरल है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये एक्स वाई माइनस 1 अपन के पास देखने को मिलेगा, एक्स वाई माइनस 1 दैट्स 1/7। अगर आप इसको सेट कीजिए तो ये हैव 7x प्लस 7y इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1। अब यहाँ से मैं कैसे काउंट करूँगा, तो दिस इज इंटरेस्टिंग, अभी बहुत ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और सिंपल सा सवाल है। अगर मैं एक्स वाई को इस साइड भेजूँ तो एक्स कॉमन 7 माइनस वाई। अब मैं ग्रीडी हो रहा हूँ क्योंकि अब मैं अगर यहाँ पे 7 माइनस वाई लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या यहाँ पे चाहिए था, 7y प्रोड्यूस करने के लिए -7 चाहिए था, आप समझ रहे हो ना। तो मुझे यहाँ पे -7 डालना होगा। अब अनजाने में मैंने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर दिया, -49, ठीक है, बाद बाकी लाइफ सेट है। तो अगर -49 उधर जाएगा तो मुझे यहाँ पे करना होगा -48 -50। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि अब देखो मेरे पास आ गया 7x प्लस एक्स वाई मतलब -xy और प्लस 7y और यहाँ पे -50 प्लस 49 माइनस। तो इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं x माइनस 7 इंटू 7 माइनस वाई जो है अपन के पास -50 आई। तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं 7 माइनस एक्स टाइम्स 7 माइनस वाई जो है वो 50 है। अब जो कि नेचुरल नंबर है और प्रोडक्ट 50 है तो 50 कैसे कैसे आ सकता है भाई, अब 50 जो हो सकता है 25 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 25 आएगा, और 5 इंटू 10 आएगा, 10 इंटू 5 आएगा, आप समझ रहे हो ना। 50 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 50 आएगा। अब अगर 7 माइनस एक्स मान लो मेरे पास 25 है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है अपन के पास। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 7 इंटू वाई माइनस 7 इज y माइनस 7 इज 50। तो अगर ये 25 और 2 है तो अब पॉसिबल है ना, क्योंकि x अपन के पास कितना आ गया 32, राइट। सिमिलरली y आ गया 9। अब अगर मान लो ये x माइनस 2 है तो x का वैल्यू 9 आ गया। अगर वो 5 है,
5 ही फैक्टर है तो ये x का वैल्यू 12 आ गया, फिर y फिक्स हो जा रहा है। अगर ये 10 है तो x का वैल्यू जो है 17 आ रहा है, अगर x 50 है तो ये x का वैल्यू 51 आ रहा है, और अगर x माइनस 1 7 है तो x का वैल्यू जो है वो 8 आ रहा है। तो अपन के पास कितना वैल्यू आया देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आ गया उसका ये 6 आ गया। और इस टाइप के जो मैनिपुलेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास कर अगर आप जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन जो हो उसको ट्रैक कर रहे हो तो। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ तो लेट्स से क्वेश्चन 4 की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन 5, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, जो कुछ बहुत ही बेहतरीन जो क्वेश्चंस है उसको भी लेके अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दूं आर एक्सेप्ट 0 टू रियल डिफाइंड बाय बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, देखो फंक्शन को कितना बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, आपको ये यूनिक लगेगा हमारे बुक से। टेन इनवर्स ऑफ हाफ टाइम्स 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 2 का पावर एक्स डिवाइड बाई 2 का पावर एक्स माइनस 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर एक्स माइनस 2 का पावर एक्स डिवाइड बाई 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर एक्स। ये अपन ने फंक्शन डिफाइन किया। आपको इसमें से ऑप्शंस ई जो है वो पूछ रहा है एफ डैश एक्स जो है इज इवन फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0। ऑप्शन बी जो है आपसे पूछ रहा है लिमिट क्या होगा x टेंस टू 0 माइनस एफ डैश एक्स का, मतलब डेरिवेटिव का लिमिट पूछ रहा है ln 4। तीसरा बोल रहा है रेंज जो होगा f ऑफ x का दैट विल बी माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 4 यूनियन अपन के पास पाई बाई 4 से पाई बाई 2। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो तुमसे f इनवर्स x का डेफिनेशन पूछ रहा है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ ऐसे, log बेस 16 10x माइनस पाई बाई 4, और ये होगा x लेस देन 0 ब्रांच के लिए। तो आपको अब इसमें से जो है वो सवाल बताने हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन ही देख के बहुत बच्चे यहाँ घबरा जाएंगे, जो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने किए ही नहीं इनवर्स में, वो तो सिंपल सिंपल इनवर्स 1 प्लस एक्स का करवा रहे थे। दैट्स वाई आपको प्रॉब्लम जो है पर्टिकुलर लेवल का सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं u को 2 का पावर x ले लूँ तो मेरा फंक्शन 5x जो हो जाएगा, ठीक है, मतलब f ऑफ x को मैं अब 5x बोल रहा हूँ, अंदर वाले को मैं पहले इवेलुएट कर रहा हूँ। तो ये हो गया हाफ टाइम्स 1 बाई यू प्लस यू डिवाइडेड बाई 1 बाई यू माइनस यू 2 का पावर x माइनस। अब इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो 1 बाई यू माइनस यू बाई 1 बाई यू प्लस, तो दिस बिकम्स, आप देख सकते हो 1 प्लस यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर यू होल स्क्वायर बाई नीचे में 2 इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर। अब मैं आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस यू 4 बाई 2 इंटू ये हो गया 1 माइनस यू, दो दो कैंसिल। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा आंसर जो है वो काफ़ी बेहतरीन सा लेगा। यू 2 का पावर एक्स था तो 2 का पावर 4x बाई 1 माइनस 2 का पावर 4x। तो मेरा फंक्शन जो आ गया अपने पास टारगेट फंक्शन वो है 2 का पावर 4x बाई 1 माइनस 2 का पावर 4x। तो अब अपन इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। तो कुछ एक बार जैसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो अब मैं ऑप्शंस की हो जाऊँ तो एफ डैश एक्स जो होगा, अगर मैं इस पूरे 2 का पावर 4x को मान लो कुछ मैं यू मान लो कुछ अल्फा मान लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स टेन इनवर्स है ना भाई, टेन इनवर्स ऑफ समथिंग। अब इसका अगर आप वैल्यू देखोगे तो मेरे पास एफ डैश जो फाइनली है ये आ गया 4 लॉन 2 इंटू 2 का पावर 4x बाय 1 प्लस 2 का पावर 8x। क्लियरली ये जो क्वांटिटी है अपन के पास, ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो गया, मतलब फंक्शन जो अपना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल भी सकता हूँ एफ डैश माइनस एक्स इज एफ डैश एक्स है। वैसे आप फंक्शन को भी एनालाइज कर सकते थे, क्योंकि मेरा फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स खुद जो है वो एक ऑड फंक्शन था। तो यहाँ से भी कोई बच्चा डायरेक्टली स्मार्टली बोल देगा जो एफ डैश माइनस एक्स जो होगा वो टाइम्स माइनस 1 इज माइनस एफ डैश एक्स होगा, तो एफ डैश जो होगा वो इवन हो जाएगा। तो आपको इतना करना नहीं था इस क्वेश्चन में, यही सब आपको स्मार्टनेस में सिखा रहा हूँ।
अगर मैं फंक्शन रेंज की बात करूँ तो आप देख सकते हो अगर x लेस देन 0 होगा तो आप फंक्शन को कैसे कर सकते हो भाई। और देखो दैट इज इंटरेस्टिंग, अगर आप x लेस देन 0 होगा तो मेरे पास टेन इनवर्स कितना आ गया, मेरे पास जो वैल्यू आएगा टेन इनवर्स ये आ गया 1 प्लस कुछ अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, वेर अल्फा इज 2 का पावर 4x। अब इसको क्रेजी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं ना 10 पाई बाई 4 प्लस कुछ 10 फाई बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 फाई, वेर आई हैव यूज 10 फाई का जो वैल्यू अपन के पास पॉजिटिव है, ऐसे ही फाई मेरा जो होगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो ये आ गया अपन के पास 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ तुम दो केस ले सकते हो एक्चुअली, जो अगर x लेस देन 0 है तो 2 का पावर 4x जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 से छोटा हो जाएगा। x लेस देन 0 है तो 2 का पावर 4x जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब फाई का रेस्ट्रिक्शन मोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पाई बाई 4 में। तो ये क्वांटिटी जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2 में। तो टेन इनवर्स ऑफ 10 ऑफ समथिंग को मैं डायरेक्टली पाई बाई 4 प्लस 5 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया पाई बाई 4 प्लस 10 इनवर्स 2 रेज टू पावर 4x। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो पाई बाई 4 से मिनिमम पाई बाई 2 तक जाएगा, इन्फिनिटी लेस देन 0 के केस में मैं बोल रहा हूँ। सिमिलरली आप 4 अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूँ, जब 2 का पावर 4x एक से बड़ा है तो इस समय में सेम एक्सप्रेशन f ऑफ x जो होगा, आप सिमिलरली आप डोमेन में इवेलुएट कर लो, ये 2 का पावर 4x इस समय माइनस 3 पाई बाई 4 बनने को मिलेगा। तो यहाँ से रेंज जो है इस एक्सप्रेशन का आ गया माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ये क्वांटिटी एक से बड़ा होगा, से माइनस पाई बाई 4। तो अपन के पास ऑप्शन सी जो आया वो भी करेक्ट नजर आ गया। एन फंक्शन तो सही है भाई, करेक्ट है। ऑप्शन बी आप देख सकते हो 0 माइनस एक्स लॉग पूरा ही रहा है। अब एफ इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स लेस देन 0 के लिए फिर से देखो, सो दिस वाज नाइस क्वेश्चन, ऐसे आप बिट में कर सकते हो। अगर मैं एक्स को लेस देन 0 रखूं तो मेरे पास जो फंक्शन है वो पाई बाई 4 प्लस जस्ट ऊपर में हमने देखा था टेन इनवर्स 2 का पावर 4x। अब इसको y मान लो तो मेरे पास क्या होगा 10 ऑफ y माइनस पाई बाई 4, अरे भाई इनवर्स के लिए वी हैव टू राइट y x एज अ फंक्शन ऑफ y बिकॉज शुड बी बाइजेक्टिव। तो ये क्वांटिटी इज 2 का पावर 4x। अब यहाँ से अपन के पास 4x इज लॉग बेस 2 10 ऑफ y माइनस पाई बाई 4। अब मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से बोल सकता हूँ जो लॉग बेस 2 1 बाई 4 जो होगा 1 बाई 4 की उसके हेड पे डाल दो, लॉग बेस 2 की पावर 1 बाई 4। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग 2 का पावर 4 की, ये हो जाएगा लॉग बेस 16 की। अब उसका भी थोड़ा मैंने यूज इसको आपको इस ऑप्शन किट करने के लिए दिया, तो अपन के पास एफ इनवर्स एक्स जो आएगा वो आ गया लॉग बेस 16 10 ऑफ एक्स माइनस पाई 4। हालांकि अब यहाँ से इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के वर्ल्ड में भी लिया जा सकता था। ऑप्शन डी भी जो है वो मेरा सही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मतलब ये सवाल भी। अगर चलो मैं एक और क्वेश्चन की ओर अगर चलूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या दिया हुआ है, जो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। और अगर इस इक्वेशन का रूट जो है मेरा अल्फा और बीटा है, सजा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो आपको साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स बीटा प्लस सेकंड इनवर्स बीटा प्लस कॉसेकेंट इनवर्स अल्फा का वैल्यू निकालना है। अब देखने में तो भाई खतरनाक लग रहा है क्योंकि ये अलजेब्राइक है ये, तो अब मैं कैसे एग्जैक्ट, और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, एंड दैट्स द ब्यूटी। तो अगर आप फंक्शन को टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर रखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स तो सेम है, मतलब फंक्शन तो इवन हो गया, मतलब जो ग्राफ इधर आएगा उधर इधर आएगा। तो सिर्फ मैं एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एनालाइज कर लेता हूँ और उसका मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जिससे मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अगर मैं एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए इसका डेरिवेटिव देखूँ तो एफ डैश अपन के पास अगर 2 टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये होगा 2x, तो ये तो पॉजिटिव है, तो फंक्शन अपन के पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। 0 पे अगर तुम वैल्यू देखो इस फंक्शन का तो 0 ही है भाई, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो निगेटिव इवन के लिए ऐसा होगा।
अब अगर मैं इसका वैल्यू कुछ लूँ, सपोज 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, तो अगर ये वैल्यू अल्फा है तो ये बीटा जो होगा वो एग्जैक्टली माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हो, जो एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 1 बैठ रहा है। तो तुम्हारे पास एफ ऑफ -1 जो होगा वो दूसरा रूट हो जाएगा, वो भी पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 1 बैठ। तो अपन के पास ऑलरेडी वैल्यू मिल चुके हैं, तो अल्फा 1 है, बीटा -1। अब जैसे इसको पुट कीजिए तो पहला पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉट इनवर्स जो है वो पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉसेकेंट इनवर्स सॉरी कॉट इनवर्स तो 3 पाई बाई 4 आने वाला है -1, और सेकंड इनवर्स अपना पाई हो जाएगा। तो सब मिला के वैल्यू जो आया 11 पाई बाई 4 इज द आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अब एक और मैं सवाल लेता हूँ, और जिसका आंसर जो है वो देखो कितना मैं बेहतरीन तरीका से इसको बनाने वाला हूँ, विच विल डेफिनेटली सरप्राइज यू। और उस तरीके से यूजुअली आप शायद बनाते नहीं हो, you know it but you don't do it. So let's say we have 4 tan inverse 1 by 5 minus tan inverse 6 by n. अब जो एडवांस वाले ऐसे ही रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं, इज इक्वल टू पाई बाई 4, यू हैव टू फाइंड n, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड n। अब यूजुअली बच्चे क्या करेंगे, इसको थीटा मानेंगे, एक मेथड 1 जो है इसको आप थीटा मान लो, इसको कुछ फाई मान लो, फिर 4 थीटा माइनस फाई करके दिया हुआ है, एंड नाउ विल यूज 10 on both side, so it will be 10 of pi by 4 which is 1। अब प्रॉब्लम क्या है, टेन फोर थीटा माइनस टेन फाइव बाई 1 माइनस टेन फोर थीटा टेन फाइव, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व दिस, लेकिन इसमें आपको टेन फोर थीटा को फिर से वैलिडेट करना होगा। अब या तो तुम टेन एन थीटा का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर इन जनरल तो वो सही है, मैं बच्चे को बोलता हूँ कम से कम फॉर्मूला रखने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है थोड़ा आपको जैसे टू टेन इनवर्स एक्स में अपने कन्वर्ट कर लो, विच इज टेन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट आई हैव डन इज टेन टू थीटा सबसे पहले तुम कर लो, टू टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन ऑफ फोर थीटा को लिख लो टू टेन टू थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर टू थीटा, फिर टेन थीटा को यहाँ से पुट करो तो थोड़ा लेंदी हो रहा है, या फिर कोई बच्चा टेन फोर थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट याद किया है, जो फोर टेन थीटा माइनस सिक्स टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस फोर टेन क्यूब थीटा, तो आप डायरेक्टली फिर यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसको जो मैं सॉल्व करूँगा ना, वो करूँगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से, इसको मैं करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब देखो कैसे, अगर मैं ये टेन इनवर्स 1 बाई 5 की बात करूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये क्या है, अगर मैं ये थीटा लूँ, सो इस टेन थीटा इज बेसिकली 1 बाई 5, तो मेरा ये y का काम कर रहा है 1 और x का काम कर रहा है 5, तो 1 बाई 5 के करस्पॉन्डिंग जो है दिस हाइट इज 1 एंड दिस इज 5, राइट। तो बेसिकली इट्स 5 प्लस आई, मतलब ये बता रहा है नीचे वाला इज रियल पार्ट और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। टेन इनवर्स 1 बाई 5 इज एक्टिंग एज 5 प्लस आई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, फाइटल का आर्ग ऑफ दिस इट इज 1 बाई 5 का टेन इनवर्स। अच्छा, अब देखो, अब इस आइडिया से कितने फास्ट तरीके से विदाउट एनी आइडेंटिटी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे, क्योंकि जैसे ही हमने वो चीज़ एनालाइज किया, तो ये तो 5 प्लस आई जैसा फॉर्म कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, आर्ग ऑफ दिस, ये बन रहा है अपना आर्ग ऑफ n प्लस सिक्स आई। अच्छा, अब 4 का क्या मतलब है, अब तुमको पता है आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n इज n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। अच्छा, ये ट्रू नहीं है, इट्स ट्रू इफ एंड ओनली इफ प्लस आपको n पाई करना होगा, m पाई, सच दैट m इज इंटीजर। नाउ इट्स ट्रू, क्योंकि हो सकता है जो मान लो आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n जो है वो 360 डिग्री हो गया, लेकिन आर्गुमेंट का डेफिनेशन तो आप माइनस पाई से लेके पाई तक ही रखते हो ना, तो इस विंडो में लाने के लिए LHS और RHS को हम पाई माइनस टू पाई थ्री पाई से एडजस्ट कर लेते हैं एज एडजस्टिंग फैक्टर, बेसिकली। अब तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन, so basically it is 4 times, so 4 will go inside, so it's become argument of 5 plus I का power 4 and this is argument of n plus 6 I। तो मेरे पास क्या हो गया, argument of a minus argument of b is argument of ab। तो क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया, ध्यान दो, argument of 5 plus I का power 4 डिवाइडेड बाई n plus 6 I में, और RHS क्या है, पाई बाई 4, एंड पाई बाई 4 आर्गुमेंट ऑफ क्या 1,1, क्योंकि 1,1 का आर्गुमेंट हो। अच्छा, मतलब दैट बिकम्स 1 प्लस आई। अब बताओ, अब मेरा अगर आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई होगा,
तो आई कांट टेल z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, लेकिन आई कैन टेल इन जनरल z इज k टाइम्स 1 प्लस आई और k बिलोंग्स टू r प्लस। ये भी जरूरी है क्योंकि आप इधर जाओगे तो आर्गुमेंट उल्टा हो जाएगा, मतलब ये माइनस कुछ अल्फा पाया जाएगा, भाई अल्फा इज अ फ्रैक्शन जीरो से। क्लियर? जब आप मैथ्स करते हो तो थोड़ा रिग्रेसली क्या करो। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ जो मेरे पास सबसे पहले तो 5 प्लस आई का पावर 4 को इवेलुएट कर लो भाई, तो ये 5 प्लस आई होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 1 प्लस 10 आई का होल स्क्वायर। ये अपन के पास सबसे पहले आ गया 24 प्लस 10 आई का होल स्क्वायर, ये आ गया 496 प्लस दिस माइनस 10, तो 476 प्लस 480 आई। ठीक है, अब आप 5 प्लस आई बाई एन प्लस 6 आई को क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं 476 प्लस 480 आई जो होने वाला है डिवाइडेड बाई एन प्लस 6 आई इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस आई। अब अपन कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 476 प्लस 480 है, और ये जो है इस टाइप के आइडियाज़ बहुत सारे रैंकर्स ब्लूप्रिंट में दिए गए, के इंटू 1 प्लस आई टाइम्स एन प्लस 6 आई। देखो जेई दम तोड़ दिया भाई, यहाँ जेई एडवांस के अगर प्रोफेसर्स देख रहे हो, अब देखो क्या खतरनाक टेक्निक से जो हम लोगों ने, तो ये टेक्निक यूजुअली मैं क्लास में कभी आज ही 2-3 दिन पहले अपने बच्चे को बता रहा था, तो अभी वी वर ट्राइंग टू सॉल्व वन जेई एडवांस प्रॉब्लम, तो वो इससे भी आसानी से, लेकिन ये प्रॉब्लम तो स्पेसिफिकली आप कर सकते हो। अब अगर हम रेशियो ले, क्योंकि रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो मेरे पास क्या गया, के टाइम्स एन माइनस 6 प्लस के टाइम्स एन प्लस 6 टाइम्स आई। तो अब मैं इमेजिनरी और रियल पार्ट का रेशियो ले लूँ दोनों साइड, सो 480 बाई 476 है और वहाँ n प्लस 6 बाई एन माइनस 6 है। तो अब देखो क्या ब्यूटीफुली मेरे पास जो आंसर है 120 बाई 119 हो गया, 4 से डिवाइड हो गया ना, तो 120 और 119, so that becomes n plus 6 by n minus 6 which gives 120 n minus 720 equals to, अब थोड़े कैलकुलेशन वाले जेई एडवांस में होते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आप देखो रियल वाला जो आइडियाज है उस पे जो है वो सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑलरेडी दिए गए थे, +1 +7 = 14, तो यहाँ से जो अपन के पास आंसर बन के आता है वो हो जाएगा n = 1434 एंड दैट्स द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। आई होप आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा ये सवाल, और हमारे पास सवालों का भंडार है ठीक है, तो हमारी टीम जो है यही डेली क्रिएशन पे हम लोग खास कर मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम इसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ, और हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड को बताना है जो जेई एडवांस का जो प्रॉब्लम सोर्स है, वो चाहे आपका एएमसी का कोई भी एग्जाम हो, हम लोग उससे बेहतर क्वालिटी में इंडिया देने वाला अपकमिंग डेज में, ईयर्स में। ठीक है, तो अगर आई विल ऑनेस्टली रिक्वेस्ट ऑल माई टीचर्स कम्युनिटी ऑल्सो, बिकॉज आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर सेइंग दिस, सो यू कैन कनेक्ट विद अस, और आप लोग अपने बच्चे को भी हमारा कंटेंट, हम लोग मिल के कंटेंट फॉलो करते हैं, और जल्दी हम लोग जो है वो कुछ कोर्सेज लाएंगे 11th के बच्चों के लिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो कोर्स कुछ महीना 2 महीना के बाद लॉन्च किया जाएगा ऑन अ ट्रायल बेसिस, तो आप बच्चे को भी इनरोल करने बोल सकते हैं, एंड टुगेदर विद स्टूडेंट्स वी कैन गिव टीचर्स ट्रेनिंग एज वेल। ठीक है, तो हम लोग टीचर्स को ही बताएंगे जो आप कैसे पढ़ा सकते हो चीज़ों को, और किस कंटेंट को कब कब यूज करोगे, सच दैट हम लोग और बेहतर टीचिंग जो है उसको ला सके, क्योंकि सीइंग द एक्सप्लोजन ऑफ एआई इन डाटा साइंस, आपको बहुत ही अच्छे से सीजन्ड प्लेयर के हिसाब से आपको पढ़ाना होगा, आपका मटेरियल बहुत ही अब तगड़ा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिसेंट जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। तो इसके लिए वी हैव ऑलरेडी गिफ्टिंग ऑल ऑफ आवर टीचर्स कम्युनिटी एंड स्टूडेंट्स कम्युनिटी अ बुक कॉल्ड रैंकर्स ब्लूप्रिंट एंड थिंक बोल्ड विद फैट आइडियाज। जिन बच्चों के पास अभी जेईई एडवांस में कम समय है, आप रैंकर्स ब्लूप्रिंट कर लीजिए क्योंकि फुल्ली सॉल्व है। जो 11th के बच्चे हैं तुम दोनों बुक परचेज कर लो और पीवाइज करते रहो, बुक परचेज करो और मॉक टेस्ट अपने जो भी कोचिंग में हो आप करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग टेस्ट सीरीज हर एक ईयर लॉन्च करेंगे, स्पेसिफिकली मैथ्स का भी, ठीक है, और आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो मैथ्स का होगा विदाउट एनी बकवास दैट विल कम टू यू। ओके, सो आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर्स, प्लीज स्प्रेड इज एज मच एज यू कैन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।